परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, सम्माननीय मुनिश्री, साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, जब गुरु चरणों में पहुंचते हैं, गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं, तब बोलने का क्रम एक अलग प्रकार का होता है। जब गुरु चरणों से पृथक विहार करने का समय होता है, वह वातावरण कुछ अलग होता है। किंतु आचार्य प्रवर ने अत्यंत कृपा वृष्टि करके सूरज चतुर्मास में साथ रखवाने की कृपा करी और गुरु की सन्निधि, गुरु का सामीप्य हम सब के लिए बड़ा उत्प्रेरक होता है, बड़ा लाभकारी होता है। गुरु चरणों में रहते हुए हमने अपूर्व आनंद का अनुभव किया और आचार्य प्रवर की सेवा उपासना जितने संभव हो सकती थी उतना करने का प्रयास किया और लगभग ये प्रयास रखा कि आचार्य प्रवर का पावन उद्बोधन हो, उसको सुनने का अवसर लगभग नहीं खोया। और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यह मानना है, शायद आपका भी सबका होगा, कि परम सिद्धे आचार्य प्रवर जिस किसी विषय पर फरमाते हैं, बोलते हैं, उद्बोधन प्रदान करते हैं, लगता है कि उस वाणी के साथ आत्मा जुड़ी हुई होती है और वह वाणी भीतर तक छूने वाली होती है। शब्द वही होते हैं, किंतु शब्द को मंत्र वही बना सकता है कि जो मंत्रविद होता है। मुझे लगता है कि आचार्य प्रवर की वाणी में इतनी सहजता है कि हर व्यक्ति के दिल को छूने वाली होती है। कभी कभी ये मन में आता कि चलो आज थोड़ा काम है, प्रवचन के समय जाएंगे, लोग भी नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे, किंतु मन में सोचते हैं जो ही आचार्य प्रवर का उद्बोधन शुरू होता है, मानो कोई तार कनेक्ट हो जाता है। जैसे आजकल ब्लूटूथ से हो जाता है ना, बिना किसी तार के भी और सब कुछ हो जाता है, वैसे इस तरह से कनेक्ट हो जाता है कि आचार्य प्रवर का उद्बोधन सुनने का मन हो ही जाता है। और वह उद्बोधन हम सब के लिए, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मेरे लिए भी बड़ा उपयोगी बना। और ऐसे ऐसे विषय, इतने कठिन विषय, तात्विक विषय, उसको भी जिस सरलता के साथ, जिस सहजता के साथ आचार्य प्रवर स्पष्ट करते, तो वह विषय एकदम क्लियर हो जाता। मैं एक उदाहरण के रूप में एक बात कहना चाहूंगा। आचार्य प्रवर ने 5 ज्ञान के बारे में फरमाया। कभी एक संत में 4 ज्ञान होते हैं। जो ही केवल ज्ञान आया तो उसमें ज्ञान एक ही लेते हैं, केवल ज्ञान। तो पहले 4 5 क्यों नहीं लेते हैं? तो आचार्य प्रवर ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक चौकी है, उस चौकी पर पूरी रजें लगी हुई है, उसका एक किनारा साफ किया मति ज्ञान, दूसरा किनारा साफ किया सूतक ज्ञान, तीसरा किनारा साफ किया अवधि ज्ञान, चौथा किनारा साफ किया मन प्रयोग ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब पूरा पट ही साफ हो गया, तो फिर मति ज्ञान सुत ज्ञान अलग रहा ही नहीं, पूरा केवल ज्ञान ही उसमें समाविष्ट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात इतनी क्लियर हो जाती है। ऐसे एक नहीं, कितने कितने उदाहरण जो मैंने समझे हैं। तो मैं आज इस अवसर पर आचार्य प्रवर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप श्री ने कृपा करके और मुझे साथ रखवाया और आपके सानिध्य में रहते हुए मुझे बड़ा आनंद और सुख का अनुभव हुआ। और श्रद्धेय मंत्री मुनि फरमाते थे कि गुरु का जो निर्देश होता है वह हम सब के लिए कल्याणकारी होता है। वे जहाँ रखे, जिस रूप में रखे, जिस कार्य के लिए नियोजित करे, उसे ही गुरुकुल वास समझ करके और अपना कार्य करोगे तो और अच्छा है। क्योंकि गुरु के निर्देश से, गुरु की इच्छा से, गुरु की भावना से हम काम करते हैं, तो उसके साथ गुरु की ताकत, गुरु की कृपा हमें सदैव प्राप्त होता है। तो मैं गुरु का पूरा बल लेकर के जो गुरुदेव ने मुझे निर्दिष्ट किया है उस कार्य में आगे बढ़ूं, सफलता प्राप्त करूं और आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा का योग्य बना रहूं, इसी भावना के साथ।